आज हम पढ़ेंगे सेकंड केस फाइंड ऑफ द पीआई। तो ये आपका टॉपिक 8 है, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, ये आपका केस सेकंड है। इस केस में क्या होता है आपका कि आपके पास केस होगा, वहाँ पर आपका फंक्शन जो होगा वो एक्स वाई की फॉर्म में होगा या कोस की फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। लेकिन अगर आपके पास साइन होगा तो आप साइन में क्या करेंगे, डी स्क्वायर की जगह पुट करेंगे माइनस का ए स्क्वायर एंड डी डैश स्क्वायर की जगह पुट करेंगे माइनस का बी स्क्वायर एंड डी डी डैश की जगह पुट करेंगे माइनस के ए बी। ये आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आप पूरे फंक्शन को पहले डी डी डैश और डी स्क्वायर की फॉर्म में करेंगे, देन साइन होगा या कोस होगा, आपको डी स्क्वायर की जगह पे पुट करना है माइनस का ए स्क्वायर और डी डैश की जगह पे पुट करना है माइनस बी स्क्वायर। देन आप उसको सॉल्व करेंगे और ये फंक्शन आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन 2x 3y। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो ये आपका CF है। CF इट्स मीन्स कि आप इस पूरे फंक्शन को D की फॉर्म में चेंज करेंगे, तो क्योंकि आप जानते हैं D इज इक्वल टू डेल बाई डेल जेड होता है और D डैश इज इक्वल टू क्या होता है, डेल अपॉन यहाँ पे डेल एक्स होता है और ये डेल वाई होता है, राइट। तो आपने जेड को तो अलग किया और डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर आया, फिर ऐसे ही सेम एज डी एक्स स्क्वायर एंड 2d डैश, राइट। और आपकी लेफ्ट हैंड साइड ऐसे रही। बट पहले हम करेंगे CF फाइंड करेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, डी की जगह पुट करते हैं m और डी डैश की जगह पुट करते हैं 1। तो देन आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट किया, ये m+1 का होल स्क्वायर हुआ, राइट। आप इसे स्क्वायर हुआ तो m की वैल्यू -1, यानी आपका केस कौन सा हुआ, सेकंड या फर्स्ट, जो भी आपने लिखा होगा अपनी कॉपी में कि रूट्स आर इक्वल एंड रियल। तो आपका CF बनेगा y माइनस m1x प्लस के x f2 y प्लस के m2x। तो आपका x m1 की जगह भी -1 आ जाएगा एंड m2 की जगह भी आपका m-1 आ जाएगा। क्लियर। अब हम आगे फाइंड निकालेंगे पीआई। क्लियर। अब पीआई में क्या करना है, आप पूरा फंक्शन लेंगे जो कि साइन प्लस के आपका 2x प्लस 3y था और देन पूरी इक्वेशन एफ डी डैश की फॉर्म में। अब हमने जैसा बताया था कि डी स्क्वायर की जगह पर तो आएगा माइनस के ए स्क्वायर और ए कितना है आपका 2, ए कितना है आपका 2 है और बी कितना है आपका 3 है, राइट। तो आपने डी स्क्वायर को लिखा माइनस के स्क्वायर यानी माइनस के 4, पूरा माइनस का 2 होल स्क्वायर नहीं करना है, -2 स्क्वायर, तो यानी 4 एंड डी डैश स्क्वायर यानी -3 स्क्वायर यानी माइनस के बी स्क्वायर होता है, तो देन माइनस के 9 और माइनस के ए इंटू बी, राइट। ये इसका रूल है। आपने यहाँ पर ये चीज़ें पुट कर दी, देन आपने इसको सॉल्व किया तो ये आपका क्या आया, पीआई आया। और कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, CF प्लस पीआई। CF आपने लास्ट स्लाइड में शो किया था, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया गया, ये आपने यहाँ पे शो किया है। देन आपका पीआई ये रहा, उसके बाद आप दोनों को प्लस करेंगे और क्योंकि प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन आ गया है। इसी को एक क्वेश्चंस में और देखिए, अभी हमें यहाँ पे क्वेश्चन डी की फॉर्म में दे दिया, d+1 d+d-1 जेड इक्वल टू साइन प्लस 2y, राइट। आपने पहले इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई किया, देन आपने पूरा एक फॉर्म बना लिया एफ डी डी डैश का, राइट। आपने डी को ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड से आपने CF को फाइंड किया। तो जैसे ही आपने CF को फाइंड किया आपका आया m0-1। क्लियर, आप लिख सकते हैं, क्लियर। आपने इसको पुट कर दिया, जैसे ही आपने इसको पुट किया देन आपने पीआई फाइंड किया, पीआई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस के 2y, फिर d+1 पूरा क्वेश्चन लिखेंगे फंक्शन की रूप में, जो मल्टीप्लिकेशन किया था आप उसे करेंगे और d की यहाँ पर जो कि आपका a है यानी d स्क्वायर हो जाएगा आपका -1 स्क्वायर और d डैश हो जाएगा आपका
डी डैश स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 2 स्क्वायर, राइट। अब आपने यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह पुट करा, तो जैसे डी स्क्वायर की जगह पे पुट किया तो आपका क्या आया, 1 आया, 1 स्क्वायर यानी -1। और यहाँ पे डी डी डैश की जगह पुट करेंगे डी डी डैश माइनस के a इंटू बी, तो यानी -2 इंटू 1 जो भी आपका उसे यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे डी डैश स्क्वायर नहीं है तो आपने पुट नहीं किया, ये चीज़ आ गई। अब फिर आप अगेन इसमें डी स्क्वायर की फॉर्म बनाएंगे, तो ऊपर नीचे इसके कंजुनेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर डी स्क्वायर की फॉर्म आ जाएगी, राइट। फिर डी डैश की जगह पे -2 स्क्वायर पुट करेंगे, -4 स्क्वायर आ जाएगा, राइट। ये सॉल्व होके आ गया -120। अब इस साइन प्लस एक्स प्लस 2y की अंदर मल्टीप्लाई कीजिए डी डैश के साथ, और ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई किया। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो पीछे स्लाइड्स में देखिए, डैश का मतलब होता है इंटीग्रल करना और डी का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना। तो आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। ये देखिए आपने इसका डिफरेंशिएट किया साइन का, तो कितना आएगा कोस एक्स प्लस 2y, और क्योंकि y की रेस्पेक्ट में करेंगे, सॉरी डी का मतलब होता है, मतलब इनटू में है तो इसका मतलब है डिफरेंशिएट करेंगे। अगर कोई चीज़ डी इनटू में जाएगा किसी फंक्शन के साथ में तो इसका मतलब है वो डिफरेंशिएट करेगा, और अपॉन डी रहेगा फंक्शन के रूप में तो वो इंटीग्रल करेगा। यहाँ पर क्या है, ये डी डैश जो है इनटू में है, इसका मतलब है हमें साइन एक्स प्लस 2y का डिफरेंशिएट करना है, और फिर हमें इस डी डैश का 2y पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि डैश जो होता है वो y के लिए इम्प्लीमेंट होता है, x के लिए नहीं होता। तो आपने ऐसे ही किया, साइन एक्स प्लस 2y का कोस एक्स प्लस 2y, और 2y का आपने किया तो 2 आया, राइट। ये आपका पी आई आ गया। देन आपने इसको यहाँ पर लिख दिया। अब मुद्दा आता है, अगर हम पिछली स्लाइड्स की बात करें कि मैम यहाँ पर ई कैसे आया, ये सबके लिखने का तरीका अलग है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन, मतलब जो लिखने का है इसका मैं वो तरीका बता देती हूँ। y प्लस के m1x प्लस दोनों सेम एंड f2 1 एंड f2 y प्लस m2x, राइट। कुछ क्लास अपनी, ये तो हमने नोटेशन लेके चले थे, कुछ क्लास अपनी नोटेशन अलग लेती है। हो सकता है वो नोटेशन इस तरीके से ले, हर एक किताब का अलग अलग नोटेशन होता है। e⁻ m1 x कैसे लिखते हैं आप, एक मिनट में लिख देते हैं, m1 प्लस एक्स और आपका जो फंक्शन है y, राइट, और e⁻ m2x और आपका फंक्शन 5, राइट। तो आप इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं। चलिए क्लास, अब हम एक क्वेश्चन और देखें। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है साइन एक्स कोस 2y, तो सेम आपने लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सिलरी बनाया डी स्क्वायर डी डी डैश साइन एक्स प्लस 2y, देन आपने ऑक्सिलरी में कन्वर्ट किया m स्क्वायर माइनस m, तो m कॉमन लिया तो इसके फैक्टर आए 0 1, क्लियर। तो 0 1 यानी m1 हुआ आपका, और ये रूट आपके डिफरेंट हैं, तो इस तरह से आपका ये CF निकल गया। अब देन ऐसे ही आप PI निकालेंगे, तो PI साइन एक्स प्लस 2y, सबसे पहले आप इसे एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के थ्रू साइन AX प्लस BY की फॉर्म बनाएंगे। रिमेंबर कीजिए कि आप लोग कैसे करते थे, हमने इसको 2 से इंटू किया और 2 साइन सी कॉस डी का फॉर्मूला लगाया, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2, राइट क्लास। आपने इसे पुट कर दिया, 2 से इंटू किया इसको आपने और 2 से डिवाइड किया, तो इंटू जब करेंगे 2 साइन, ये बनेगा सी एंड साइन डी, ओ सॉरी कॉस डी, तो फार्मूला क्या होता है 2 साइन सी कॉस डी का साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड प्लस साइन सी माइनस डी। आपने ये सॉल्व किया, देन उसके बाद आपने इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई किया, राइट, और फंक्शन को अलग अलग कर दिया। जैसे ही आप फंक्शन को अलग अलग करेंगे तो डी स्क्वायर की जगह पुट करेंगे आप माइनस का 1 स्क्वायर, और डी डैश की जगह पुट करेंगे -2 स्क्वायर, और डी डी डैश की जगह आएगा माइनस के AB, राइट। अब आपने ऐसी चीज़ें यहाँ पे पुट कर दी, तो डी स्क्वायर की जगह माइनस के 1 स्क्वायर, ये मैंने लिखा हुआ है, क्लियर। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा डी डी डैश फर्स्ट इंटीग्रल एंड देन सेकंड इंटीग्रल, 2 इंटीग्रल, तो आप इसका इंटीग्रल करिए, यहाँ पे पुट करिए, तो ये चीज़ आपकी सॉल्व होके आ जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे ये चीज़ आ गई, 2 तो बाहर आ गया, ऐसे आपने यहाँ पे पुट किया
ये आ गया, दोनों को सॉल्व किया तो ये आपका पी आई आ गया। तो कंप्लीट सोल्यूशन सी एफ प्लस पी आई। सी एफ आपका ये रहा जो कि आपने पहले स्लाइड में निकाला था, ये पहली स्लाइड्स में आपने क्लियर करा था, और देन आपका पी आई ये रहा। क्लियर, तो सी एफ प्लस पी आई, क्योंकि क्वेश्चन मेरा जेड की फॉर्म में था तो मैंने इसको जेड की फॉर्म में ही दिखाया है। अगर यू की फॉर्म में होगा तो हम यू की फॉर्म में रखेंगे। क्लियर क्लास, ये इस तरह से हमने केस सेकंड निकाला है। अब आपको ये होमवर्क के तौर पे दो क्वेश्चंस करने हैं। एक तो मैंने ई की टर्म्स का आपको पहले से केस वन सिखाया हुआ है, देन आज एक केस सेकंड सिखाया, तो मैंने दोनों को मिक्स करके कंबाइन क्वेश्चन करा है। यानी आप पी आई को दो तरीके से निकालेंगे, केस वन एंड केस टू करके, फंक्शन को अलग अलग कर कर। ये इसका आंसर है। अगर ना हो तो आप मुझसे पूछिएगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं क्लास। थैंक यू क्लास।